नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और उस वक्त बात करेंगे चीन से चल रही तनातनी के बीच राफेल लड़ाकू विमान की, जो आज दोपहर तक अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वायुसेना के अनुरोध पर स्थानीय प्रशासन ने अंबाला एयरबेस के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी है, ताकि असामाजिक तत्व और मीडिया राफेल लड़ाकू विमानों की तस्वीरें न ले सके। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा न हो, इसकी भी खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद किसी भी समय राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इस मौके पर खुद वहां पर राफेल की रिसीविंग के लिए, इस खेप की रिसीविंग के लिए मौजूद रहेंगे। एक क्लोज डोर सेरेमनी में अगले महीने राफेल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। हालांकि मीडिया को भी इस समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं है। BS गुलियानी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अंबाला से हमारे साथ। BS गुलियानी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? क्योंकि पहले से ही ये जानकारी थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद किए जाएंगे, लेकिन अभी क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी अभी की? जी बिल्कुल प्रिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की बात कर रहे हैं तो यह पूरी तरह जो जानकारी है गोपनीय रखी जा रही है। वायुसेना के अधिकारी किसी तरह की भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी इससे दूर रखा गया, उन्हें भी अंदर जाने की, एयरबेस के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। और अगर लोकल पुलिस की बात करें, स्थानीय प्रशासन की, तो उन्होंने भी पिछले 3 किलोमीटर के दायरे में जो ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी। और इसके साथ साथ पक्षियों से भी कई बार दुर्घटना हो सकती है, तो उसके 3 किलोमीटर के दायरे में जो पक्षी पालक हैं उनको भी दाना डालने की इजाजत नहीं दी गई। इवन के ये शाम को भी मुनादी भी करवाई गई है कि जो आम लोग हैं वो घरों की छतों के ऊपर खड़े ना हो, ताकि किसी भी कोई भी जो शरारती तत्व होते हैं वो किसी घटना को अंजाम ना दे सकते। बिल्कुल BS गुलियानी, इसके साथ ही देखिए, जब तैयारियों की हम बात करते हैं, क्योंकि तैयारियां जोरों पर हैं अंबाला एयरबेस की हम खास तौर पर बात करें, और आज फिलहाल तो समय नहीं स्पष्ट किया गया है, समय क्या कुछ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद कहा जा रहा है। उसको लेकर क्या अंबाला एयरबेस के आसपास आप देख रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, जो समय की बात कर रहे हैं हम, समय जो है अभी तक बाहर जानकारी बिल्कुल नहीं दी जा रही, लेकिन यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो राफेल पहुंचने का समय रहेगा वो तकरीबन दोपहर बाद का ही रहेगा। कुछ आज मौसम भी इस तरह का है कि बादल छाए हुए हैं आसमान में और कभी वर्षा हो सकती है, तो ये सभी कारण रहेंगे जिनके चलते जो टाइम है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। जी समय फिलहाल नहीं बताया गया है, पहले से ही इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन UAE-2 अगर अंबाला की हम बात करें, क्योंकि वहां से यहाँ तक का सफर अब जो पूरा हो जाएगा दोपहर बाद तक, लेकिन उसको लेकर BS गुलियानी, जो अंबाला के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, उनका उत्साह कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल प्रिया, ये जो वैसे तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन अंबाला वासियों में इसके लिए खास खास उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जो पहली खेप फ्रांस से राफेल की आ रही है वो सीधे तौर पर जो अंबाला एयरबेस है वहां पे पूरी तरह उतारी जा रही है और यहीं पे ये स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद लोगों में जो है काफी एक उत्साह है और उन्हें देखने की लालसा भी है। लेकिन साथ साथ प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया, ताकि लोगों का जो हजूम है वो कहीं एयरबेस तक ना पहुंच जाए और कोई अव्यवस्था फैले। जी प्रिया, बिल्कुल, अव्यवस्था ना फैले, ये बहुत जरूरी है। हालांकि दुश्मन को नेस्तानाबूद करने के लिए अब जब राफेल अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स में शामिल होने वाला है, हालांकि इस औपचारिक तौर पर इसकी जो सेरेमनी होनी है वो अगले महीने होगी, लेकिन आज 5 विमानों का अंबाला एयरबेस पर पहुंचना, और खुद इसके लिए एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ खुद RKS भदौरिया वहां पर मौजूद रहेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या वो पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस पर? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो अंदर की जानकारी है वो पूरी तरह से गुप्त रखी जा रही है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया वहां पर रहने वाले जो हैं, क्या वो पहुंच गए लोकल हैं? पुलिस है, इवन के आला अधिकारी हैं पुलिस को, उनको भी अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन एयरबेस के अंदर पहुंचा है या अभी पहुंचने वाला है। तो ये जो तमाम मीडिया को पूरी जानकारी तरह है दूर रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते गुप्त रखी जा रही है।
तो वायुसेना प्रमुख इस वक्त आरकेएस भदौरिया वहां पर पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, इसको भी अभी तक साफ नहीं किया गया है। मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जानकारी है जो अंदर से बाहर नहीं आ रही। केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं कि राफेल भी दोपहर बाद पहुंचेंगे और अंदर कौन कौन पहुंच रहे हैं, ये कोई जानकारी बात तक नहीं आ पा रही है अभी फिलहाल। बिल्कुल, देखिए अंबाला में बेस गुलियानी उत्साह भरपूर है, और अंबाला ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह भरपूर है। किस तरह से राफेल जब आने वाला है, और राफेल में खास तौर पर जितनी भी तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जितनी भी मिसाइल का प्रयोग किया गया है, हम हैमर की बात करें या फिर हम अन्य मिसाइलों की बात करें, तो उन मिसाइलों को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरह से ये देश की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन कितने घंटों का समय यूएई से अंबाला तक का बताया जा रहा है कि लग रहा है? 7 घंटे, कल शाम तक जो जानकारी आ रही थी कि 7 घंटे का जो समय है वो बाकी रह गया है इसमें पहुंचने का। अब जब अबुधाबी से ये प्लेन उड़ेंगे और यहाँ पहुंचेंगे, उसके बीच कितने टाइम में ये दूरी तय करेगा। लेकिन जो स्पीड बताई जा रही है वो 21,000 किलोमीटर प्रति आवर की बताई जा रही है। तो इस हिसाब से दोपहर बाद तक राफेल विमान पहुंचने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक अंबाला से पहुंचाने के लिए। राफेल जिसे लेकर राजनीति हमेशा से गर्माती रही, इसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर रही, और खास तौर पर 2019 के लोकसभा चुनावों में। अब आखिरकार इंतजार की वो घड़ी खत्म होने वाली है। में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से उड़ान पहले ही भर चुके हैं, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में वो अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। इन 5 फाइटर प्लेन्स को खास तौर पर भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। बढ़ने वाली है भारत की ताकत, अब भर ली है भारत ने शक्ति की उड़ान। अब भारत की ताकत दोगुनी दिखेगी, क्योंकि अब भारत शक्ति की उड़ान भर चुका है। 5 राफेल फाइटर विमान जल्द ही भारत की सरजमी पर कदम रखने वाले हैं। फ्रांस से उड़ान भरने वाले ये लड़ाकू विमान 29 जुलाई को भारत के हरियाणा की धरती पर एंट्री कर लेंगे। बालाकोट हमले के बाद से भारत में इन विमानों की जरूरत महसूस की जा रही थी। भारत और फ्रांस के संयुक्त युद्ध अभ्यास गुरुंड 6 के बाद तत्कालीन वाइस एयर चीफ आरकेएस भदौरिया ने दुश्मनों को सुखोई और राफेल की घातक प्रहार क्षमता को लेकर चेताया था। राफेल में क्या है खास? राफेल एक लड़ाकू विमान है जो आसमान से दुश्मनों पर कहर बनकर बरसेगा। इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। राफेल अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बम्बों से लैस है। ये युद्ध के समय अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। हवाई हमला, जमीनी समर्थन, वायु वर्चस्व, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध, ये सारी राफेल विमान की खूबियां हैं। ऐसे में अगर ये कहें कि अब चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे रहे भारत की सैन्य ताकत अब और अभेद, सुरक्षात्मक और घातक बनने जा रही है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब जल्द ही 7,464 किलोमीटर की हवाई दूरी पार करके राफेल की पहली खेप अंबाला में तैनात होगी। यहाँ अभी 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। पहला जैगवार कॉम्बैट और दूसरा MiG-31 बाइसन। MiG-21 कुछ ही वर्षों में बेड़े से बाहर हो जाएगा। फिलहाल तो हर किसी को राफेल के आने का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट।